स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 1863 12 जनवरी, वो भी नंबर 3 थे। नरेंद्र दत्त उनके घर का नाम था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता को मानते थे, पाश्चात्य संस्कृति को या सभ्यता को मानते थे और उन्हें भी उसी ढंग से चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बहुत तीव्र थी। परमात्मा को पाने की उनकी लालसा प्रबल थी। जब उनके पिता का शरीर शांत हुआ तो सारे घर का भार उन पर आ गया। उनके पिता जो थे बहुत बड़े एक एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, पर अच्छा कमाते थे, पर खर्चा भी उतना ही कर देते थे। कुछ लोग होते हैं ना, कमाते तो हैं पर खर्चा भी कर देते। अब नरेंद्र जो हैं वो बड़े हो गए थे, पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाने लगे थे और वो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते थे। और इनका दिल जो था बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए तड़पता था कि मैं इनकी क्या सेवा करूं, मैं इनके लिए क्या कर सकता। अत्यंत गरीब में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रह के भी अतिथि को भोजन कराते। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर ठिठुरते तो अतिथि को अपने बिस्तर पे सुला देते थे। उनकी माँ मधुर स्वभाव की थी और बहुत भक्ति परायणा थी। आगे चल के एक बार स्वामी जी ने कहा था, मुझ में जो भी ज्ञान का विकास हुआ है उसके लिए मैं अपनी माता के विचारों का ऋणी हूँ। इनके पिताजी जो थे, स्कूल में जब ये गए तो ये मतलब जैसे होता है ना, गाली गलौज सीख गए, तो इनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने घर में ही रहकर इन्हें पढ़ाया और उन्होंने देखा कि ये बहुत ही तेज़ इनकी बुद्धि है। शुरू से ही इनका माइंड बहुत फोकस था और इनके माइंड बहुत शार्प था। अद्भुत क्षमता संपन्न राम भक्त, महावीर, हनुमान बालक नरेंद्र के जीवन आदर्श के प्रतीक थे। हनुमान जी के भक्त थे। ये बहुत ही नटखट और चंचल थे। इतने नटखट और चंचल थे, किसी से नहीं डरते थे। बोले भूत, महाभूत और ब्रह्मभूत, किसी से भी डरा दो, डरते ही नहीं थे। इनकी माँ कहने लगी, मैंने शिव जी से एक अच्छा लड़का माना, ये भूत कहाँ से पैदा हो गया। इतने चंचल थे, कभी इधर भागते कभी उधर भागते और बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी थी इनमें। ध्यान परायणता इनका जन्मजात संस्कार था। चंचल भी थे पर ध्यान, एक बार सब बच्चे जो थे, इनके घर में एक शिव मंदिर था, तो उस पर सब लोग बच्चे बैठकर ऐसे ही ध्यान करने लगे। तो वहाँ पर एक सांप आ गया, तो और सब बच्चे तो भाग गए, पर स्वामी विवेकानंद बैठे रहे। बच्चों ने चिल्लाया भी सांप सांप सांप, पर वो सांप स्वामी विवेकानंद से के ऊपर से होकर चला गया और उन्हें पता ही नहीं चला। तो उन्होंने पूछा, भाई आप सांप आपके ऊपर से गुजर गया, आपको पता नहीं चला? बोले ना। इतना इनका माइंड फोकस था, इतना इनका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड था। हमें तो एक मच्छर आ जाए तो हम ऐसे ऐसे करने लगते, मक्खी मच्छर आ जाए तो, पर ये इतने फोकस थे। जब ये रात को सोते थे तो इन्हें गोल गोल चक्र दिखाई देता था, चक्र ऐसे ऐसे करके। आपने देखा होगा, जो लोग थोड़ा ध्यान करते हैं तो उन्हें एक ऐसे छोटा सा एक डॉट, फिर एक सर्कल ऐसे ऐसे दिखाई देता है, सर्कल एक ऐसे, फिर वो फोकस होता जाता है। और जो लोग ज़्यादा ध्यान करते हैं वो फिर लाइट में बदल जाता है, पर सर्कल ज़रूर दिखाई देता है। थोड़ा भी अगर आप ध्यान करते हैं और अपने आई लेवल पे या भ्रकुटी के मध्य में करते हैं तो इनको हमेशा चक्र ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता था। वो समझते थे ये नॉर्मल है और सब ह्यूमन बीइंग्स को दिखाई देता। भय नाम की चीज़ इनके मन में नहीं थी और किसी की बात पे भी बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करते। इन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए होता था हर बात का। बचपन से दीन दुखियों का कष्ट देखकर नरेंद्र के प्राण रो उठते थे।
वो कहते थे इतनी डिस्पैरिटी क्यों है, एक इतना अमीर एक इतना गरीब, गरीब लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं। पास देने योग कुछ न मिलने पर अगर उनको कुछ ना मिलता तो अपने कपड़े ही उतार के दे देते। अम्मा जी भी ऐसी थे, हमारे गुरु जी भी ऐसे ही हैं कि वो सब कुछ देने को तैयार है। तो कितने लोग सबके लिए जीते हैं। हम और सबकी तो मॉडल्स की सबकी बात करते हैं, पर गुरु जी तो उसी राह पे चल रहे हैं सबके लिए। तुम्हारा जीवन सबके हित, सर्वभूत हिते रता, सबके लिए जियो। देखिए बड़ी बड़ी पार्टीज़ करना, खिलाए पिलाए लोगों को खिलाना तो बहुत आसान, तो पैसे वाले करते ही रहते हैं। अभी हम लोगों ने एक बस्ती में सब लेडीज़ घर से बना के ले गई थी छोले भटूरे, और छोले भटूरे खिलाए उनको। करीब 150 से ऊपर लोग होंगे। तो उन लोगों ने बड़े शौक़ से खाए, बच्चों ने तो इतने शौक़ से खाए। फिर एक आइसक्रीम का ठेला बुला लिया था, तो आइसक्रीम पे तो बच्चे ऐसे टूटे, बहुत ही शौक़ से खाई। फिर हमारे यहाँ उस दिन फ्रूटी बटी थी सुबह, तो उन्हीं की बॉटल्स में हमने रूह अफ़ज़ा बनवा लिया था। तो रूह अफ़ज़ा भी ऐसे पी रहे थे जैसे, और बोतल ले लेके नाच रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ पानी नहीं है, उनके यहाँ बिजली नहीं है, उनके पास घर नहीं है, टेंटों में रहते हैं। तो लगा आइसक्रीम लेके नाच रहे थे, रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके नाच रहे थे। देखने लायक सीन था। उनके घर के नाम पे कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने घर इतने साफ़ रखे हुए थे, टेंट इतने साफ़ रखे हुए थे, टेंट ऐसे बने हुए थे, ऐसे इतने साफ़ रखे हुए थे, कहीं कोई कूड़ा नहीं, कहीं कोई कचरा नहीं, लिपे पुते चौके। और एक आध के टेंट में तो कन्हैया भी थे। तो बताएं, दीन दुखियों को देखकर ये बहुत रो उठता है उनका दिल। अपना ही वस्त्र उतार कर दे देते अगर किसी के कुछ देने के लिए नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से गए, और ये पहले आर्य समाज में जाया करते थे, तो वहाँ के लोगों से ये बहुत प्रभावित थे। फिर इनके एक दोस्त ने कहा कि अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो आर्य समाज में ना जाके तुम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ। पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनको देखते ही पहचान गए। इनका ये वही बालक है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। इनके अंदर कहते हैं वही सप्तऋषि, सात तारों में आप देखते हैं ना सप्तऋषि में से एक थे ये व्यास, नारद, कितने ही अवतारों का इनमें सारे कहते हैं ना उनका अंश अवतार है, उनके ही अंश अवतार थे। तो इनको देखते ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस पहचान गए, अरे ये तो वही सप्तऋषियों में से एक है। क्योंकि वो तो पूरे एक आध्यात्मिक गुरु थे ना, इतना ध्यान लगाया करते थे, पूरा फोकस था उनका माइंड। गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की सेवा कर पाए। बहुत गुरु भक्ति थी और उन्होंने गुरु की अंत तक सेवा करी, उनके शरीर की भी, उनके आदर्शों की भी, और उनके साथ हमेशा रहे। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनकी सकारात्मकता को समझिए। उन्होंने सबसे पहला सवाल अपने गुरु से कहा था, यू आर टॉकिंग टू गॉड ऑल द टाइम, वेयर इज़ द प्रूफ, शो मी द प्रूफ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था आप हर समय भगवान से बात करते हैं, शो मी द प्रूफ, प्रूफ दिखाइए। ही सेड आई एम द प्रूफ। उनका मैं प्रूफ हूँ। उनका मैं ही भगवान जो है, उनका मतलब था कि उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया था कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है। तो उन्होंने कहा आई एम द प्रूफ। स्वामी जी बोले आपने कभी भगवान को देखा है? बोले हाँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही भगवान को देख रहा हूँ। जिसकी दृष्टि, जिसका भाव बन जाता है तो उसके लिए तो हो जाता ना वासुदेव सर्वम, है ही भगवान। नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, उसके लिए तो सब कुछ वासुदेव। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, पर है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बोले मैं देख रहा हूँ, मैं
परमात्मा को जितना करीब से तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा करीब मैं भगवान को देख रहा हूँ। पर उन्हें चाहता कौन है? हम लोगों से बताइए कौन भगवान को चाहता है? पर उन्हें चाहता कौन है? सब घर परिवार धन दौलत के लिए रोते, सब घर परिवार धन दौलत के लिए रोते। भगवान के लिए कौन रोता है? आप लोगों में से हाथ उठाइए, भगवान के लिए कौन रोता है? इन बातों से नरेंद्र के अंतःकरण को छू लिया, इन बातों ने नरेंद्र के अंतःकरण को छू लिया। उन्होंने एक बार अपने गुरु से प्रश्न किया, बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग। जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे। तो गुरु जी ने कहा, इफ़ यू लुक आउटसाइड यू विल नॉट नो वेयर यू आर लुकिंग, लुक इनसाइड बिकॉज आइज प्रोवाइड साइट एंड हार्ट प्रोवाइड्स द वे। बोले आँखें जो हैं वो बाहर देखती हैं, वो रास्ता तो दिखा सकती हैं, पर हार्ट जो है वो तुम्हें वे बताएगा। रास्ता तो स्थूल रास्ता है, वैसा राइट नहीं लेफ्ट जाओ, पर ज़िंदगी को किस ओर ले जाना है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, लक्ष्य क्या है जीवन का, ये तुम्हारा दिल बताएगा। और वो दिल भी गुरु देते हैं, वो समझ भी गुरु देते हैं। फिर उन्होंने पूछा, आपको लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा चकित क्या करता है? ये बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, लोगों के बारे में चकित सबसे ज़्यादा आपको क्या करता है? स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा। तो उन्होंने कहा, जब लोग सफ़र करते हैं, जब लोगों को कष्ट आते हैं, जब तकलीफ़ आते हैं, जब बीमारी आती है, तो कहते हैं वाई मी। भगवान से क्या कहते हैं? वाई मी कहते हैं। आप लोग नहीं सोइए मत, आंखें खोल कर बैठिए। तब क्या कहते हैं? वाई मी। और जब पैसा आता है, खुशियाँ आती हैं, तब कोई कहता है वाई मी? तब कहते हैं? बोले ये सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज करता है। जब दुख आता है तो हम कहते हैं वाई मी, और जब सुख आता है तो तब हम कहते हैं वाई मी। बोलिए, कोई नहीं कहता। तभी तो कहना चाहिए वाई मी, तभी तो शुक्राने गाने चाहिए। भगवान इतने अच्छे से रखा है, मेरा जीवन सबके लिए हो, मेरा जीवन विराट जीवन हो। कभी उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा लगता है माई प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेयर्स आर नेवर अनआंसर्ड। हर प्रेयर को भगवान सुनते हैं। कीप द फेथ एंड ड्रॉप द फियर। ने कहा विश्वास रखो और डर को छोड़ दो। विश्वास रखो भगवान पर और डर को छोड़ दो। जरा सी बीमारी आ जाएगी, जरा सी हालत आ जाएगी, जरा सी कोई परेशानी आ जाएगी, हाय 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 हाय। बोले ड्रॉप द फियर एंड हैव फेथ। देखिए, अगर कोई तकलीफ आती है जीवन में, कोई कष्ट आता है, तो सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपके शरीर में है। आप कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब आप अपने शरीर से कहते हैं, अपने दिमाग से कहते हैं, शरीर से नहीं दिमाग से कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन प्रोड्यूस करता है कि आप ठीक हो जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, शक्तिशाली विचार करिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल। मैं सकारात्मक मेरी सोच है। आई एम द बेस्ट। मैं अपने से प्यार करता हूँ, मेरा सबसे प्रेम है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, परमात्मा के सारे गुण मेरे अंदर हैं, मैं सब कर सकता हूँ। गुरु मेरे साथ हैं, गुरु के हेल्प से मैं सब कर सकता हूँ। हमेशा शक्तिशाली विचार रखिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर शक्तिशाली है। कभी आपको कुछ थोड़ा डर घबराहट लगे, नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा शरीर भी एकदम स्वस्थ है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर हैं। क्यों कहा जाता है ऐसे?
क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड किया जाता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही गलत नहीं सोचता, वो जो आप कहते हैं वो सब डालता जाता है अंदर। तो जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं वो सब अंदर डालता जाता है, और जो नेगेटिव करते हैं वो भी सब डालता जाता है। तो एक भी नेगेटिव डर चिंता का विचार मन में मत डालिए, हमेशा शक्तिशाली विचार करिए। आप शक्तिशाली विचारों के साम्राज्य के युवराज हैं। आप शक्तिशाली विचारों के साम्राज्य के युवराज हैं। स्ट्रांग बनिए, कमज़ोर मत बनिए। स्कूल का पाठ पर याद करने में नरेंद्र टाइम नहीं लगाते, आंखें मूंद कर उनके लेक्चर सुनते और सब उनके दिमाग में छप जाते। 3 साल का कोर्स वो एक ही साल में कर देते। उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया था तो 2 साल तक वो स्कूल नहीं गए, पर जब लौट कर आए तो 3 साल का कोर्स 2 साल का कोर्स जो था और इस साल का 3 साल का उन्होंने एक ही साल में कर दिया। इतना फोकस माइंड था उनका। एक बार जब वो अमेरिका में थे तो जो लाइब्रेरी वहाँ पे वो उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के वॉल्यूम्स वो एक के बाद एक वो कराए जा रहे थे, इशू कराए जा रहे थे। तो उसने कहा कि आप कुछ पढ़ते नहीं हैं, आप एक दिन में मुझे वापस कर जाते। बोले कहीं से कुछ भी पूछ लो। तो उसने कहीं से कुछ पूछा, उन्होंने एज इट इज़ बना दिया। ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी, इतना उनका माइंड फोकस था। रामकृष्ण परमहंस जी उनसे पहली मुलाकात में ही कह दिया था कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल योगी की आंखों जैसी हैं। उनकी आंखें अंतर्मुख थीं। उस समय एक बार बहुत बड़े बड़े आर्य समाज के बड़े बड़े नेतागण उपस्थित थे, तो उन्होंने नरेंद्र को देखकर उनके सामने वो बोले कि ज्ञान, इसके भीतर ज्ञान सूर्य ने उदित होकर मोह माया का लेश भी दूर कर दिया है। और सब लोग तो तुम लोग तो मतलब दीपक की तरह हो, बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, और ये तो सूर्य की तरह इसका तो ज्ञान चमक रहा है। तो अपनी प्रशंसा सुनकर उठ फूलने के बजाय वो तीव्र गंभीर होकर बोले, ये क्या कहते हैं आप? ऐसी बातें करेंगे तो लोग मेरा और आपका दोनों का मजाक बनाएंगे। उन्होंने सब भक्तगणों के सामने कहा कि मैं एक साधारण युवक हूँ। इस पर वो बोले, क्या करूँ रे? बहुत सिंपल थे ना वो, क्या करूँ रे? क्या तुझे लगता है कि मैं यूँ ही बोल रहा हूँ? माँ जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया है इसलिए कह रहा। काली माँ के भक्त थे ना, तो उन्होंने कहा माँ जगदम्बा ने मुझे ऐसा दिखाया है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। घंटों उनकी समाधि लगी रहती थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। स्वामी विवेकानंद के संबंध में रामकृष्ण का कथन आगे चलकर सत्य हुआ। स्वामी जी ने स्वयं कहा था, यदि और एक विवेकानंद होता तो ये समझ सकता है कि ये विवेकानंद क्या कर गया। उन्होंने कहा, मैं जो दे गया वो 1500 वर्ष की खुराक है। जो मैं दे गया वो 1500 वर्ष की खुराक है। अब्दुल कलाम, हमारे मोदी जी और बड़े बड़े इंग्लिश ऑथर्स भी इनको गुरु मानते हैं, स्वामी विवेकानंद को। मोदी जी भी इन्हीं को गुरु मानते हैं। पिता के देहांत के बाद उनके जीवन में महान संकट की परिस्थिति आ खड़ी हुई। पहला प्रश्न था, माता बहन भाई 6-7 लोगों को अन्न वस्त्र कौन देगा? तो अपने गुरु के पास गए, बोले आप माता से कह दीजिए, माँ से कह दीजिए। तो बोले तू जा, तू कह। 3 बार गए तो अन्न वस्त्र नहीं मांग पाए, यही कहा मुझे भक्ति और वैराग्य दीजिए। बोले तो नहीं मांग पाएगा। उन्होंने कहा आप तो कह दीजिए, वो कम से कम हमारे घर वाले भूखे तो ना मरे। तो खैर उसके बाद उन्हें कुछ आश्रय मिल गया उनके घर में, और पर वो अपने पद से आगे नहीं, कभी नहीं रुके। एक दिन रामकृष्ण ने कागज पर लिखा, नरेंद्र लोक शिक्षा देगा, मतलब एक अच्छा स्पिरिचुअल टीचर बनेगा। नरेंद्र ने हिचकते हुए कहा, मुझसे ये सब नहीं होगा। रामकृष्ण ने जोर से कहा, तेरी हड्डियों से भी होगा, और उनकी गर्दन पकड़ ली।
और कहा तुझसे क्या, तेरी हड्डियों से भी होगा। उसने उनकी गर्दन पकड़ ली कि तुझसे होगा। देखिए इतने स्ट्रांग थे वो उनके गुरु। एक बार जब वो लेक्चर कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट आया और बोला कि स्वामी जी आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, आप बोलते हैं पीछे कोई खड़ा हुआ है, और वो उनकी भी पिक्चर बना के लाया और एक पिक्चर और बना के लाया। तो उसको देखकर स्वामी जी रोने लगे, बोले ये मेरे गुरु हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बोले मैं तो माउथ पीस हूँ, ये बोलते हैं, मैं तो माउथ पीस हूँ, यही बोलते हैं। जब रामकृष्ण की समाधि के 2 दिन बचे थे, उनकी व्याधि अधिक बढ़ गई और उनके मन में आया नरेंद्र के यदि इस समय कह सके। अच्छा, जब स्वामी रामकृष्ण की व्याधि बहुत बढ़ गई थी तो भी जो थे वो स्वामी रामकृष्ण हंस पे पूरा विश्वास नहीं करते थे। नरेंद्र सेवा तो बहुत करते थे, तो उन्होंने उनके मन में आया कि अगर स्वामी रामकृष्ण ये कह दें कि मैं भगवान हूँ तो मैं मान जाऊँगा। उन्होंने कहा अभी भी विश्वास, मैं जा रहा हूँ अभी भी विश्वास। फौरन उन्होंने कहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, उन्होंने कहा जो राम बने थे और जो कृष्ण बने थे वही मैं हूँ। बोले तेरे वेदांत के हिसाब से ना हो पर मैं वही हूँ। तब उनको बहुत अफसोस हुआ और वे रो पड़े। ये हमारा मन है ना, देखिए कितनी मेहनत करी उन्होंने। कहते हैं लास्ट में तो जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी नहीं रहे और उनके फादर भी नहीं रहे, तो इन्होंने जो गुरु भाइयों का एक संगठन बनाया, तो खाने को भी नहीं होता था इनके पास। कितने कितने दिन ये लोग बिना खाए रह जाते थे। He visited and traveled a lot with mission to spread his Guruji's teachings. He traveled Varanasi, Lucknow, Agra, Vrindavan, Nainital, Almora, Dehradun, Srinagar, Delhi, Ayodhya, Ahmedabad, Kutch, Gujarat, Mysore, Bangalore, Chennai, Chicago. He visited to the west, included United States of America and Europe. इतना घूमे और सिर्फ 39 years जिए। उन्होंने कहा था मैं अपना 40 साल पूरा नहीं कर पाऊंगा। और एक बार ये एक जगह लेक्चर कर रहे थे तो 3 दिन तक भूखे रहे। सब लेक्चर करने वाले आए और चले गए, सुन सुन के चले गए। किसी ने खाना और पानी भी नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि फिर एक शूद्र आया, उनके लिए रोटी और बनाया, सब्जी बना के लाया। बोला स्वामी जी मैं देख रहा हूँ 3 दिन से किसी ने आपसे पूछा भी नहीं, पर मैं शर्मा रहा था कि मैं आप शूद्र के हाथ की रोटी खाएंगे। बोले तुम तो भगवान हो, मैं जाति पाति नहीं मानता, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। देखो हालत देख रहे हैं हम लोग ऐसे हैं। His traveling journey started from America to rest to the world till the demise of the mortal body July 4th, 1902. 1902 में इनका शरीर पूरा हुआ 4 जुलाई को। देखिए कितनी इनकी शरीर में बीमारियाँ थी, मुझे तो पता भी नहीं था। स्वामी जी फेस्ड किडनी, लिवर, इंसोम्निया, तो इतनी तो सब आप लोग समझ सकते हैं, इतनी इंग्लिश तो। मलेरिया, माइग्रेन सिर का दर्द, डायबिटीज़, हार्ट और 31 बीमारियां थी इनके शरीर। 31 एलिमेंट्स इनके शरीर में थे, 31 एलिमेंट्स। स्वामी जी फेस 31 एलिमेंट्स इन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। स्वामी जी's last words, where he shall live with his devotees even after his death through messages he had preached during lifetime. उन्होंने कहा कि मैं जो मेरी टीचिंग्स हैं उनके साथ, अपने भक्तों के साथ हमेशा रहूँगा। और लास्ट में उन्होंने कहा, जो उनके लास्ट वर्ड्स थे, मुझे कोई मेरे में शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी भर अपने को मरने की तैयारी मैंने करी और मैं शांत हूँ, मुझे बिल्कुल निरच्छा हूँ, निष्काम हूँ
और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना, आई एम डेथलेस, फियरलेस, थॉटलेस एंड आई एम एट पीस। ये उनके लास्ट वर्ड्स थे। और उन्होंने पूरे दिन अपने साथियों के साथ बिताया, रात को अपने बिस्तर पे लेटे, ध्यान किया, जप माला हाथ में पकड़ी और हमेशा गहरी लंबी सांस लेके शरीर को त्याग दिया। कुछ उनकी लाइफ से इंसिडेंट्स हैं, बहुत मज़ेदार है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सब लोग ना इनको काफ़ी डाउन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय अमेरिका रूल करता था और वाइट और ब्लैक का बहुत ज़्यादा था। तो एक बार एक अमेरिकन ने उनसे पूछा कि आप इतने भद्दे कपड़े क्यों पहनते हैं, हमारी तरह सूटेड बूटेड रहा करिए। तो उन्होंने कहा, इन वेस्ट अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन एंड इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। समझ में आया? आपके यहाँ कपड़े जेंटलमैन बनाते हैं, हमारे देश में चरित्र जेंटलमैन बनाता है। कितनी बढ़िया बात है। एक बार उनके एक प्रोफेसर ने उनके पेपर पे, उन्होंने पेपर दिया लिख कर पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ा, जो एग्ज़ाम दिया था उस पर उनका अपनी शीट दी उनको, तो उन्होंने लिख दिया नीचे इडियट। तो उनके पास गए और उनसे कहा कि सर, यू हैव साइन द पेपर बट यू हैव नॉट गिवन मी मार्क्स। समझ में आया आप लोगों को कि आपने पेपर साइन तो कर दिया है, मुझे मार्क्स नहीं दिए। अब बताइए हालत, टीचर की क्या हालत हुई होगी। तो उन्होंने अपना ह्यूमर मतलब अपनी जो उनके अंदर विट थी, वो किसी भी चीज़ से घबराते नहीं थे कि मुझे ऐसे कह दिया, मुझे इडियट कह दिया, हम लोग तो चिढ़ जाएंगे। उन्होंने उन्हीं के ऊपर लाद दिया कि आपने साइन तो कर दिया है पेपर, मुझे मार्क्स नहीं दिए, प्लीज़ गिव मी द ग्रेड्स। फिर एक बार उनके एक इंग्लिश प्रोफेसर ने कहा, वो लोग रेस्टोरेंट में वो भी बैठ गए, वो आके बैठे थे, वो भी आके बैठ गए उनके पास स्वामी जी। तो उन्होंने कहा, अ पिग एंड अ बर्ड कैन नॉट सिट टुगेदर। एक चिड़िया और एक सुअर साथ में बैठ के नहीं खा सकते। देखिए ऐसे ऐसे बिहेव करते थे। बोले स्वामी जी ने कहा तो अपने टीचर से, सर आप जब कहेंगे मैं उड़ जाऊँगा। अब देखिए क्या मतलब, कितनी उनके अंदर वो थी, कितनी ह्यूमर था, कितने इंटेलिजेंट थे। एक बार एक अंग्रेज औरत उनके पास आई और बहुत पैसे वाली थी। उसने कहा, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता, पर हाँ आप मुझे अपना बेटा ज़रूर बना सकती है। देखिए कितनी बढ़िया बात। तो वो इतनी प्रभावित हो गई, उसने कहा कि आप इंसान नहीं भगवान। आपने अपना चरित्र भी जिंदा रखा और आपने ऐसा जवाब दिया कि मैं उसको कुछ नहीं कह सकती। एक बार उनके वही टीचर्स ने पूछा कि पैसा भी है आपके पास, मनी भी है और विजडम भी है। विजडम को हिंदी में क्या कहेंगे? ज्ञान भी है और पैसा भी, आप क्या चूज़ करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा पैसा। तो उनके सब टीचर्स मजाक बनाने लगे कि आप पैसा चूज़ करेंगे, ज्ञान चूज़ नहीं करेंगे, आप तो सन्यासी हैं। बोले जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी वो वही तो चूज़ करेगा। तो वो हर चीज़ को ह्यूमर बना देते थे। बोले मेरे पास पैसे की कमी है, मैंने पैसा चूज़ कर लिया। आपके पास ज्ञान की कमी है, आपने ज्ञान चूज़ कर लिया। एक बार स्वामी विवेकानंद के पीछे बंदर भाग रहे थे और स्वामी विवेकानंद भाग रहे थे और बंदर उनके पीछे पीछे। किसी ने कहा कि सामना करो। स्वामी समझ गए, वो एकदम रुके, पलटे और घूर के बंदरों की तरफ देखा, सब भाग गए। तो इसका सिद्धांत बताया कि अगर आप नेगेटिव विचारों से, अपने मन में आने वाली गलत बातों से डरोगे तो तुम्हारा पीछा करेंगे। गुरु कहते हैं फेस योर फियर्स, फेस योर नेगेटिविटी, वो सब भाग जाएंगे। सामना करो उनका, कुछ नहीं है, भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ।
जब वो अमेरिका गए थे तो उनको शिकागो में 2 मिनट लास्ट स्पीकर रखा गया था उन्हें, लास्ट, और उनको सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए। पता है कितनी देर में बोले? 8 घंटे। और सब लोग बैठे सुनते रहे। और उन्होंने उनको कैसे वेलकम किया? मेरे प्यारे अमेरिकन भाई और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो 5 मिनट तक तालियां बजती रही। तो ये बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के कह लीजिए स्पिरिचुअल टीचर, मोटिवेटर और एक आदर्श थे। और हमारे गुरु की जो टीचिंग्स हैं वो सब हमें स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स है वो सब हमें अपने गुरु में मिलती हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी स्वामी विवेकानंद ने, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोले एक ही विचार को अपनी नस नाड़ियों में दौड़ने दो, एक ही विचार, और लगातार फोकस ऑन वन थॉट एंड लेट इट रन इन योर ब्लड वेसल्स डे एंड नाइट। जैसे हम ये कहते हैं मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, उनके सारे गुण मेरे अंदर है, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे तो उनको बार बार उन्हीं का चिंतन करिए, उन्हीं को अपने अंदर दोहराइए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो उसके वो चीज़ आपके जीवन में साक्षात हो जाए। हम कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, फोकस नहीं। सारे शुक्राने हमारे गुरु भगवान।